Hello student, welcome to my channel Computer Sharifi. My name is Sharifi Anjum. Today we will learn about OOPS. What is OOPS and OOPS concept? तो OOPS क्या होता है? OOPS यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। OOPS एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से प्रोग्राम्स को डिजाइन करते हैं। तो जो कि रियल लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यहाँ पे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सभी प्रॉब्लम्स को एंटिटी के रूप में देखा जाता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही सिंपल हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए, जो सी लैंग्वेज है, अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज सभी बच्चे ने पढ़ी है। ठीक है, सी लैंग्वेज सभी बच्चों ने पढ़ी है। तो सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज थी? वो प्रोसीजर लैंग्वेज थी। अब प्रोसीजर में क्या था कि हम जब भी प्रोग्राम लिख रहे थे तो टॉप टॉप टू बॉटम यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिख दिया, कोई मेन फंक्शन लगाया, के अंदर हमने प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से लिख दिया और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन उप्स कॉन्सेप्ट क्या कहता है? उप्स कॉन्सेप्ट कहता है बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम प्रोग्राम को रियल वर्ड के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर हम कोई रोबोट बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम कोई रोबोट बना रहे हैं और रोबोट जो है वो सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो होगा क्या? होगा ये है कि हम यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, तो जो रोबोट है वो रियल एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक रोबोट डिजाइन कर रहे हैं जो कि चार्ट बना रहा है, ठीक है, जो कि चार्ट बना रहा है। अब देखो इसके अंदर जो चार्ट है, इसके अंदर तरह तरह के जो मसाले हैं वो पड़ते हैं, ठीक है, और इसमें टिक्की वगैरह डाली जाती है, मटर डाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर हमको इसका प्रोग्राम लिखना है तो प्रोसीजर में क्या होगा कि हमने प्रॉपर एक प्रोग्राम जो है इसमें लिख दिया, राइट कर दिया, ठीक है, ये सारा सामान के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ। अब देखो होगा क्या, मान लो कोई एक पर्सन आता है, वो कहता है कि मुझे तीखा बहुत पसंद है, तो आप चाट ऐसी बनाओ जो तीखी हो। ठीक है, कोई एक पर्सन आया, वो कह रहा है कि मुझे तीखा पसंद है, चाट आप ऐसी बनाओ जो बहुत तीखी हो। तो देखिए ये रोबोट जो है, जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसकी जो कोडिंग है वो प्रोसीजर वाइज ही काम करेगी, मतलब टॉप से बॉटम तक के चलेगी। तो यहाँ पे ये रियल सिचुएशन में वर्क नहीं कर पा रहा है। देखिए भाई, इस पर्सन को तीखा खाना है तो इस पे तो काम नहीं कर पा रहा ना ये। तो देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उप्स के कॉन्सेप्ट को बनाया गया। उप्स के कॉन्सेप्ट कहते हैं मैं रियल एंटिटी पे वर्क कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए अब मुझे मैंने एक रोबोट बनाया, वो जो है वो उप्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो किस पे बेस्ड है? उप्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो देखिए जब उप्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, क्लास और मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब हमने क्या करा, हर एक चीज का मेथड बना दिया, ठीक है, हर एक चीज का मेथड बना दिया। अब मेथड को कैसे बनाएंगे ये अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे, और प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेथड हमने बना दिया और मेथड को हम एक्सेस करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट बना दिए। अब देखिए होगा कैसे, जैसे मान लीजिए अब चार्ट है, तो चार्ट नाम की हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, चार्ट नाम से हमने एक क्लास बनाई। यहाँ पे एक काम करते हैं, प्लान पेज पे करते हैं या इस पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम अगर क्लास बना रहे हैं तो क्लास हमने चार्ट के नाम से बना दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ मेथड्स को डिफाइन कर दिया कि जैसे हमने एक मेथड डिफाइन किया टिक्की, ठीक है, तो टिक्की का कुछ हम मेथड लिख देंगे इसके अंदर। इसी तरह से हमने एक मेथड डिफाइन किया मीठी चटनी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ये मेथड बना दिया। इसी तरह से हमने एक दूसरा मेथड बनाया तीखी चटनी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है हर एक के मेथड को तैयार कर रहे हैं, और इस तरह से कई सारे मेथड होने वाले हैं, मसाले वगैरह ये सारी चीजों के मेथड होने वाले हैं। अब बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट
हम क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट इसी मेथड को कॉल कर लेंगे। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट हम इस मेथड को कॉल करेंगे। तो होगा क्या कि मान लो कोई पर्सन आता है और वो कहता है मुझे तीखा खाना है, तो क्या हम तीखी चटनी को कई बार नहीं कॉल कर सकते हैं वहां पे? भाई अगर हमें तीखा खाना है तो 2 बार इसको कॉल कर दो, इस मेथड को। तो यही चीज देखिए, जब हम प्रोसीजर में वर्क कर रहे तो ये चीजें नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब हम रियल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबल है। कि अगर हमें कोई भी चीज, कोई भी मेथड 2 बार कॉल करना है, 3 बार कॉल करना है, तो वो ये पॉसिबल हो पा रहा है इसके अंदर। अभी हम इसको और अच्छे से चेक देखेंगे प्रोग्रामिंग की भी मदद से। यहाँ पे पहले हम बस कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में रियल सिचुएशन को डील कर पा रहे हैं। यहाँ पे डील, रियल वर्ल्ड में काम कर पा रहे हैं, रियल सिचुएशन से डील कर पा रहे हैं बाय यूजिंग उप्स कॉन्सेप्ट। अब जैसे मान लीजिए होप्स, आप लोग को उप्स का क्या वर्क है ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम उप्स की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए उप्स की डेफिनेशन क्या है। उप्स क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, जहाँ पे हम पैराडाइम को यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम उप्स के प्रोग्राम को बना सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि हम कई जब मेथड को बनाते हैं, जरूरी नहीं कि हम सारे मेथड्स को कॉल करें, हम एक मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, 2 मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। मतलब हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे नीड पड़ेगी, हम वो चीज एक्सेस करेंगे इसके अंदर। उप्स क्या है, प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है। OOPS is a procedure programming. OOPS is a programming function. OOPS is a programming structure. OOPS is a programming logic. चलिए आगे देखते हैं, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है क्लास, देन ऑब्जेक्ट, देन इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, देन अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो आज हम इस वीडियो में केवल क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। बाकी आने वाली वीडियोस में हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन को समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास क्या होती है? क्लास, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एक रियल वर्ड एंटिटी नहीं है। देखिए क्लास क्या है, क्लास है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे आप ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रखोगे। क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट भी बोला जाता है उसको। और ये रियल वर्ड एंटिटी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एक्यूपाइड मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, थोड़ा सा समझते हैं इसके सिंटैक्स को। तो सिंटैक्स क्या है, क्लास, फिर क्लास का नेम एंड देन बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या डिफाइन करते हो, क्लास, क्लास का नेम, और यहाँ पे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आप लेते हो। ठीक है, और मेथड को डिफाइन करते हो इसके अंदर। तो क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। ठीक है, क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि एक रियल लाइफ एंटिटी है। अब देखिए हम क्लास को क्यों नहीं बोल रहे रियल लाइफ एंटिटी, क्योंकि हम जैसे मान लो एक क्लास बना रहे एनिमल के नाम से, क्या एनिमल कोई मेमोरी एक्यूपाई कर रहा है? जब तक कि हम डिफाइन नहीं करेंगे कि कौन सा एनिमल है। भाई एनिमल तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि कैट, डॉग, रैट, तो ये हमने डिफाइन किया। अब कैट है तो कुछ ना कुछ मेमोरी ले रही है, ठीक है, डॉग है तो कुछ मेमोरी ले रही है, रैट है ये मेमोरी ले रही है। क्या क्लास कोई मेमोरी एक्यूपाई कर रही है? एनिमल बोल दिया तो क्या एक्यूपाई हो गई मेमोरी? नहीं ना। तो इसीलिए class doesn't occupy memory. Class is not a real world entity. It is just a template और blueprint. अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लास व्हीकल लिया है। व्हीकल, क्या व्हीकल कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी? नो। ठीक है, इंट नम ऑफ व्हील, तो नंबर ऑफ व्हील ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। बिकॉज देखिए इसके अंदर जब हमने क्लास के अंदर व्हीकल बनाया तो व्हीकल के अंदर जो व्हील है वो कहीं ना कहीं मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ब्रांड, ब्रांड का नेम, कलर, ये मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो ये सब है क्या, ये है हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो क्लास क्या है हमारी, क्लास है कलेक्शन किसका, ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे मेथड का भी कलेक्शन है। ठीक, अब देखिए
ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास क्या है? क्लास इट इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट जस्ट अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप। अब देखिए यहाँ पे मेथड क्या है? मेथड जो है इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ कोड्स विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। अब देखिए जैसे मैंने चार्ट का एग्जांपल लिया, तो चार्ट में जो मेथड बन रहा था, देखिए चार्ट में जो मेथड बन रहा था हमने बनाया था वॉइड टिक्की। तो यहाँ पे वॉइड टिक्की हमने लिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे हम इस मेथड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टिक्की वाला मेथड है, तो ये कुछ ना कुछ तो यहाँ पे जो सेट ऑफ टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। अब देखिए यहाँ पे इसको यूज करने से रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है, कोड ऑप्टिमाइज भी हो जाता है। कैसे? देखिए रीयूजेबिलिटी ऐसे बढ़ जाती है कि हम एक ही बार इस मेथड को लिखेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक ही बार इस मेथड को लिखेंगे, ठीक है। और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट इस मेथड को बार बार हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऑप्टिमाइज क्यों? ऑप्टिमाइज इसलिए है कि नंबर ऑफ कोडिंग भी कम हो जाती है, क्योंकि जब हम इसको एक ही बार लिख रहे हैं, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट बार बार कॉल करवाएंगे, तो नंबर ऑफ कोड क्या हो जाएंगे? वो भी हमारे कम हो जाएंगे। अब देखिए इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस मॉडिफायर विच मीन्स, एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि मान लो इसके आगे हमने पब्लिक लगाया, प्राइवेट लगाया, प्रोटेक्टेड लगाया। ये क्यों लगा रहे हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये हमको। अगर किसी भी फंक्शन को हम पब्लिक बना रहे हैं तब तो हम पब्लिक बना रहे हैं, तब तो हर कोई उसको एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन प्रोटेक्टेड बना रहे हैं तो कुछ ही लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिक्योरिटी के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप, अब ये मेथड क्या कुछ रिटर्न कर रहा है? तो वो चीज हम यहाँ पे डालेंगे। वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप है। एंड देन क्या है? मेथड का नेम। अब मेथड का नेम हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम मेथड का नेम लिखेंगे तो पहला जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा? हमारा स्मॉल होगा। और दूसरा वर्ड उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो ये तरीका है। देखिए अगर आप ऐसे ही सिंपल लिख दोगे कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन तरीका है, इसको ही फॉलो करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स को देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ये मेथड को डिक्लेयर करने के लिए, मेथड को बनाने के लिए ये सिंटैक्स है जो कि आप फॉलो करोगे। और इसके बाद इसकी ओपनिंग हो जाएगी। एंड देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इंस्टांस है क्लास का, जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी में काम करता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया क्लास हमने बनाया एनिमल, हमने एनिमल के नाम से एक क्लास को बना लिया। अब देखो अगर हमें क्लास के अंदर हम क्या बना रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो एक चीज समझ लो, एनिमल तो कुछ भी नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, जो है वो मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन ऑक्यूपाई कौन करेगा मेमोरी? ऑब्जेक्ट। बिकॉज जब हम इसके अंदर कैट डिफाइन करेंगे, डॉग डिफाइन करेंगे, तो ये क्या है? कैट कहीं ना कुछ तो मेमोरी ले रही है। तो वो ये सब हमारे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आप देखो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कंसिस्ट करते हैं। अगर हमने कैट नाम से एक ऑब्जेक्ट को बनाया तो यहाँ पे इस कैट की कोई आइडेंटिटी होगी यानी नेम, इसका कोई स्टेट और बिहेवियर होगा, इसका कलर, इसकी एज, है ना। ये हमारे क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए। इसका बिहेवियर भी कुछ ना कुछ होगा, जैसे मान लो ये ईट, ईट करती है, रन दौड़ती है। तो ये हमारे क्या है? ये जो है आइडेंटिटी है, स्टेट एट्रीब्यूट्स हैं, एंड ये बिहेवियर्स हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कंसिस्ट आइडेंटिटी, स्टेट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑल्सो। So thank you for watching my video. Subscribe my channel for more videos.